अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 1 जो है उसके न्यूमेरिकल को कंटिन्यू किया था। तो पहले 5 क्वेश्चन जो हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया। हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अब क्वेश्चन जो है उसके मुताबिक हमें जो डेटा गिवन है उसमें सबसे पहले उन्होंने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बताए हैं H2SO4 के। तो उसको हम पुट करेंगे कि हमारे पास H2SO4 जो है उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻16। उसके बाद हम मोलर मास भी लिखेंगे H2SO4 का। मोलर मास ऑफ H2SO4 जो है वो कितना है 98 ग्राम पर मोल। ये हमने फाइंड आउट करने का तरीका भी सीख लिया था। उसके बाद इस न्यूमेरिकल में हमें जो चीज़ मतलूब है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है मास ऑफ H2SO4 कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इतने हों तो हमें H2SO4 जो है उसका कितना मास दरकार होगा। तो अब इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चूँकि पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी चीज़ में अगर आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जब हम इस फार्मूले को अरेंज करेंगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास, यानी कोई भी सब्सटेंस है उसके मास और मोलर मास को एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। अब ये फार्मूला जो है ये हमारे पास अरेंज हो गया। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह हमने लिखा मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमारे पास H2SO4 के जो गिवन हैं वो कितने हैं 2.05 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻16। मास हमने खुद फाइंड करना है। हमारे पास जो मोलर मास है H2SO4 का वो 98 है और एवोगैड्रो नंबर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। जब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, अब ये मास है मैथ के मुताबिक, मैथ के असूल कवानीन के मुताबिक ये हम यहाँ पर ओवर 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अमल के ज़रिए मैथ्स को हम इधर ले आएंगे। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा मास ऑफ H2SO4। ये बाकी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 33.36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 ग्राम। ये हमारे पास H2SO4 के अगर इतने मॉलिक्यूल्स हों तो उनका मास कितना होगा 33.36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम्स ऑफ HNO3। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं और हमें जो चीज़ मालूम है वो है मास ऑफ HNO3। मास ऑफ HNO3 कितना है हमारे पास 60 ग्राम्स। तो हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, उसमें हमने मास ऑफ HNO3 लिखना है नाइट्रिक एसिड, वो कितना है हमारे पास 60 ग्राम। मोलर मास ऑफ HNO3 हम खुद फाइंड करेंगे। फार्मूला हमारे पास है HNO3। अब हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 1, ठीक है जी। इस तरह नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 14 और नाइट्रोजन जो है उसका भी हमारे पास एक ही एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 प्लस ये 14 और 1 15, इसको आप प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 63 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास मोलर मास ऑफ HNO3 जो है वो 60 ग्राम पर मोल है। अब हमने फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने से पहले हम HNO3 जो है चूँकि ये एक मॉलिक्यूल है इसमें हम पहले नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करेंगे, फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है उससे हम नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करेंगे। तो अब अगर हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हों, मॉलिक्यूल्स चूँकि पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं ये कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या कुल्ली होता है मास ओवर मोलर मास। तो इसी फार्मूले को यहीं पर हम अरेंज कर लेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स जो है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब हमारे पास HNO3 जो है उसका मास गिवन है कितना है 60, मोलर मास हमारे पास कितना है 63 और एवोगैड्रो नंबर हमारे पास वो वैल्यू। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको हल करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन HNO3 कितने आएंगे 5.73 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गए। अगर हमारे पास HNO3 जो है उसका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, HNO3 अगर इसका एक मॉलिक्यूल हो तो इसमें कितने एटम्स होंगे। अब देखें एक हाइड्रोजन का एटम है,
एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है जी। अब टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं नाइट्रिक एसिड के एक मालिक्यूल में? 5। ठीक है। अगर हमारे पास 5.73 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मालिक्यूल्स हों HNO3 के, तो उसमें एटम्स की तादाद कितनी होगी? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5.73 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। हमारे पास आंसर आएगा 2.87 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 एटम्स। ठीक है जी। अगर हमारे पास 60 ग्राम ऑफ HNO3 हो तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कितने होंगे? 2.87 ज़रब 10 की ताकत 24। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हाउ मैनी आइंस ऑफ सोडियम आइन एंड क्लोराइड आइंस विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम्स ऑफ NaCl। अगर आपके पास 30 ग्राम्स ऑफ NaCl हों तो उसमें सोडियम और क्लोराइड के कितने आइंस होंगे? सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। हमें मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड गिवन है, कितना है जी? 30 ग्राम्स। मोलर मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है ये भी हमें मालूम है 58.5 ग्राम पर मोल। और हमने फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ आइंस इन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में हमने सोडियम और क्लोराइड आइंस की तादाद जो है उसे मालूम करना है। अब हल करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमने नंबर ऑफ आइंस मालूम करने हों तो सबसे पहले हमें उस फार्मूला जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उसमें हमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मालूम करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? मैस ओवर मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स अगर हमने फाइंड करने हो तो मैस ओवर मोलर मैस जो है उसके ज़रिए हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो कुलिया जो है फार्मूला इसको अरेंज करते हैं, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन NaCl जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसी फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है उसका मैस कितना गिवन है? 30। मोलर मैस हमारे पास सोडियम क्लोराइड का 58.5 है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता है, इसको हम हल करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन सोडियम क्लोराइड कितने आएंगे? 3.08 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। अब जैसे आप जानते हैं कि अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक फार्मूला यूनिट हो NaCl, ये हमारे पास एक फार्मूला यूनिट है, इसमें कितने आइंस हैं? सोडियम के कितने आइंस हैं? टोटल आइंस वैसे 2 है हमारे पास। चूँकि हमने सोडियम और क्लोराइड आइंस दोनों की अलग अलग तादाद बतानी है तो हमारे पास सोडियम आइन कितने हैं? एक फार्मूला यूनिट में सोडियम क्लोराइड के एक, और क्लोराइड आइन भी कितने हैं? एक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन सोडियम आइंस। अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक फार्मूला यूनिट हो तो उसमें नंबर ऑफ सोडियम आइंस कितने होंगे? 1। ठीक है। और अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड के 3.08 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स हों तो उसमें सोडियम आइंस की तादाद कितनी होगी? 3.08 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है जी। ये हमारे पास जो वैल्यू है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, इसको हम नंबर ऑफ सोडियम आइंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3.08 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। यानी अगर हमारे पास 30 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड हों तो उसमें हमारे पास सोडियम के आइंस की तादाद कितनी होगी? 3.08 ज़रब 10 की ताकत 23। अब जैसे हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है इसके एक फार्मूला यूनिट में जितने सोडियम आइंस होते हैं उतने ही क्लोराइड आइंस होते हैं। तो हम लिखते हैं कि एज इन NaCl Na प्लस इज इक्वल टू Cl नेगेटिव। सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस जो है इनकी नंबरिंग बराबर है, इसलिए सोडियम आइंस की तादाद हमारे पास कितनी है? एक फार्मूला यूनिट में सोडियम क्लोराइड के 3.08 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स में जितनी सोडियम आइंस की तादाद है उतनी क्या होगी? क्लोराइड आइंस की तादाद होगी 3.08 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम ऑफ इट। वो कहते हैं कि अगर आपके पास HCl के 10 ग्राम हो तो उन 10 ग्राम में HCl के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। अब सादा सी बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं। हमारे पास जो डेटा गिवन है उसमें मैस ऑफ HCl है, कितना हमें मैस दिया गया है 10 ग्राम्स, और HCl जो है इसका मोलर मैस हमने खुद फाइंड करना है, वो हमारे पास कितना आएगा 36.5 ग्राम पर मोल। कैसे आएगा? हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मैस 1 है, हाइड्रोजन का एक ही एटम है, और क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक मैस 35.5 है, क्लोरीन का भी एक एटम है, 35.5 + 1 = 36.5। अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं
उसके लिए हमारे पास हल क्या है, हमारे पास सबसे पहले फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए मैस ओवर मोलर मैस करेंगे, उसको एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। हमने वैल्यूज पुट करनी है सिंपली इसी फार्मूले के अंदर। हमारे पास मैस कितना है HCl का 10 ग्राम्स, मोलर मैस हमारे पास कितना है 36.5, एवोगैड्रो नंबर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 है। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1.65 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास HCl के 10 ग्राम्स हों तो उसमें HCl के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1.65 ज़रब 10 की ताकत 23। स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। सबसे पहले आप लोगों को सवाल समझना होगा, क्वेश्चन जो है उसमें वो हमें बता रहे हैं कि मैग्नीशियम के हमारे पास कितने ग्राम्स हों कि उनमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स के बराबर हों। अगर कार्बन का मैस 6 ग्राम, मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कार्बन जो है उसके 6 ग्राम हैं, ठीक है, कार्बन के 6 ग्राम में जितने एटम्स हों मैग्नीशियम के कितने ग्राम होने चाहिए कि उनमें नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर हों। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। हमारे पास मैस ऑफ कार्बन है 6 ग्राम, मोलर मास ऑफ कार्बन जो है वो कितना होता है 12 ग्राम पर मोल होता है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैस ऑफ मैग्नीशियम फाइंड करना है। अब हल कैसे करेंगे, अब चूँकि हम हमने ये देखना है कि कार्बन जो है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के लिए हमारे पास जो कुलिया है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कुलिया हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है मैस ओवर मोलर मैस। कार्बन का मैस 6 ग्राम है, मोलर मैस 12 ग्राम पर मोल है। इसको हम हल करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.5 मोल, ठीक है जी। अगर हमारे पास कार्बन के 6 ग्राम्स हों तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 0.5 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब हम कार्बन में सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स मालूम करेंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो मालूम करने के लिए मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर है। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 0.5 हैं। आप प्रीवियस तरीके से भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहीं पर नंबर ऑफ मोल्स यानी ये फार्मूला आप यहीं पर पुट कर दें पहले, ठीक है, और मोल्स जो हैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप मैस ओवर मोलर मैस डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 उनके अंदर ये हमने तरीक़ाकार इस्तेमाल किया था। तो बहरहाल नंबर ऑफ मोल्स आप पुट करेंगे, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 3.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। अब हमारे पास कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स आ गए, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है मैस ऑफ मैग्नीशियम कि मैग्नीशियम जो है उसका कितना मैस हो कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम जो है वो दोनों इक्वल हों। तो हमने हमने मैस मालूम करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। जैसे उन्होंने यहाँ पर बताया है कि कार्बन और मैग्नीशियम में एटम्स की तादाद एक जैसी है। अब हमारे पास कार्बन के एटम्स की तादाद आ गई है, तो यही कार्बन के एटम्स की तादाद जो है वो मैग्नीशियम के एटम्स की तादाद है। तो हम फार्मूला जो है उसको अरेंज कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं, जितने कार्बन के हैं उतने ही मैग्नीशियम के हैं, वो हम पुट कर लेंगे। मैस हमने खुद फाइंड करना है। मोलर मैस मैग्नीशियम का 24 होता है और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 है। अब हम क्या करेंगे, मैस जो है उसको मैस को बराबर के लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे, तो फिर या आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अमल भी कर सकते हैं। तो हम जब इसको दोबारा अरेंज करेंगे तो हमारे पास जो मैस है वो हमारे पास आ जाएगा।